प्रिय बाल स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के प्यारे से इस यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 9th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे, और आज हम लोग क्लास 9th के जब का पोलिनोमियल चल रहा था बहुपद मैथमेटिक्स में, आज हम उसके एक टॉपिक को कवर करेंगे। एक ही लेक्चर में आज कवर होगा जिसका नाम होगा गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। कुछ बच्चे सर हम क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़े थे, उतना याद नहीं है, बहुत कुछ भूल गए हैं। बिल्कुल परेशान मत होना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर एक्चुअल माने अब तो क्लास में थोड़ा सा टफ है। तुलना करें, आप कंपेयर करें क्लास 8 से, तो बहुत थोड़ा मतलब ज़्यादा उससे टफ है, इतना आसान नहीं है। क्लास 9th में आए हैं, आपका एज भी बढ़ चुका है, आप थोड़ा बड़े हो रहे हैं, तो आपके लिए सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आपके गुणनखंड फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक कंडीशन होगा, आप ध्यान से सुनना है, आपको समझना है और बनाना है, और जब बोलेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। बहुत सारे आपसे होमवर्क भी करवाएंगे, आप ज़रूर कीजिएगा, आपसे होमवर्क हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस फैक्टराइजेशन टॉपिक को। और एक बात करेंगे आपसे थोड़ा सा, कितने बच्चे हैं जो 2.3 किए थे? सर 2.3 में था ही क्या? आप देखेंगे तो इसे सारे क्वेश्चन से करा दिए गए थे बहुत पहले ही। इस सवाल में बोला गया था कि जो भी बहुपद है और इनसे भाग देने पर, इनसे भाग देने पर, इनसे भाग देने पर, इससे भाग देने पर और इससे भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल पर में आप लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पर -1 रख के चेक करते हैं आप, यहाँ पर -1/2 है, तो यहाँ पी ऑफ इसका रिमाइंडर कितना होता है? 1/2 आता है। इसका रिमाइंडर 0 होता है। इसका रिमाइंडर -π रखते हैं आप तो हो जाता है। इसका रिमाइंडर एक तो हो जाएगा -5 और 2, -5/2। यहाँ हिंट्स दिया था मैं। चलो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा गुणनखंड। इसको अब कर लेना, बहुत सारे देखिए क्वेश्चन में करा ही दिया हूँ। बोला गया कि जांच कीजिए कि इसका गुणनखंड, जांच कीजिए कि ये वाला 7 + 3x इसका गुणनखंड है या नहीं है। और यहाँ x - x के बारे में रिमाइंडर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसको बना लीजिएगा। मैंने तो ऑलरेडी योगा छोड़ा भी है, इसको मैं अब इतना अगर तो मैं कर ही दूंगा। आइए आज टॉपिक शुरू करते हैं, फैक्टराइजेशन गुणनखंड। सर कितने मेथड से होगा? देखिए पहले मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो फैक्टराइजेशन है, गुणनखंडन है या गुणनखंड है, इसको हम लोग 3 मेथड से पढ़ेंगे। कितने मेथड से? 3 मेथड से। ये 3 तरह से बनता है। एक तो बनता है, पहले है क्या ये समझ लीजिए। तो गुणनखंड है क्या? तो गुणनखंड कहता है कि द मेथड राइटिंग एंड एक्सप्रेशन। एक मेथड है, राइटिंग है, एंड एक्सप्रेशन एक व्यंजक का एज अ प्रोडक्ट, उसको गुणनफल में, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल में ऑफ इट्स फैक्टर यूजिंग ब्रैकेट्स। हम ब्रैकेट के यूज करके उसके गुणन फैक्टर में लिख देते हैं, उसी को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। ये जो फैक्टराइजेशन है, हम इसको बनाएंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से। कॉमन लेकर बना सकते हैं, ग्रुपिंग करके, ग्रुपिंग से भी हम क्वेश्चन कराएंगे। आइडेंटिटी मतलब हम सर्वसमीका इस्तेमाल करेंगे। और एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये बहुत फेमस है और क्लास 10th का बेस है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्लास 10th में आप जाएंगे तो बहुत काम आने वाला है। क्लास 10th में भाई समझ लीजिए कि आपका जब बीजगणित हम पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो गुणनखंड तो भाई बहुत काम आएगा। सिर्फ क्लास 10th ही नहीं, आप कभी बड़े हो जाएंगे तो भाई मिडिल टर्म वाला बहुत काम आता है। ठीक, आइए शुरू किया जाए। देखिए पहला सवाल है, यहाँ इधर ध्यान मत देना, इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप बहुत जल्दी लिखने लगते हैं, समझते हैं नहीं। सवाल देखना, बोला गया था गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। सवाल है कि 24x³ - 36x²। मेरा सवाल है, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन लेके क्या कॉमन है क्या दोनों में? कोई टेबल है क्या, कोई अंक है क्या जो दोनों को डिवाइड कर दे या दोनों के टेबल में आता हो? तो आप कहेंगे सर 2 के पैर में दोनों आएगा। ठीक है सर, 4 के पैर में भी आ सकता है, 6 के टेबल में भी आ सकता है, और 8 के टेबल में भी आएगा। और जो को नहीं सर 8 के पैर में भी आएगा तो ये नहीं आएगा।
9 के टेबल में होगा तो नहीं। अब उसके बाद और 12 का टेबल चेक करें आप तो 12 के टेबल में 24 भी होता है और 36 भी होता है और ये मैक्सिमम है, सबसे बड़ा है। क्या सर हम छोटा भी कॉमन ले सकते हैं क्या? छोटा भी कॉमन लेंगे तो यही आंसर आएगा। आइए देखते हैं कैसे। 12 कॉमन किए और देखते हैं और क्या कॉमन है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। सर कितना कितना कॉमन ले लें? जो मैक्सिमम कॉमन हो जाए, जो दोनों में अवेलेबल हो। तो यहाँ पर x 3 है लेकिन यहाँ पर x 2 ही है। हम ऐसा कॉमन लें कि दोनों में मिल जाए आराम से। मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन किया, क्यों? क्योंकि एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे अर्थात एक्स के पावर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी एक्स के पावर 2 मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, दोनों में मिलना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखिए 12 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा? 2 बार में। एक्स के पावर 3 था यानी इसमें से हम एक्स के पावर 2 निकाल दिए हैं, एक एक्स बच जाएगा जी सर। और देखिए माइनस में क्या है? 36 एक्स स्क्वायर वाई। तो 12 36 3 बार में एक्स स्क्वायर तब कॉमन कर लिए हैं, बच क्या गया? वाई। यही इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। यही इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। आइए कुछ बच्चों को सवाल होगा सर क्या अगर हम कॉमन अगर ये ले लें, क्या बोलते हैं, कॉमन और छोटा ले सकते हैं क्या? आइए देखते हैं। 24 एक्स क्यूब कॉमन कर ले तो क्या होगा? देखिएगा अगर सवाल ऐसा है आपका, मान लीजिए कि ये वाला सवाल है, इसमें कॉमन और क्या हो सकता है? कॉमन आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने कहा कि सर ये तो 2 के टेबल में भी होता है तो 2 से भी 2 भी कॉमन करेंगे, चलो ठीक है। लेकिन ये तो कॉमन फिक्स रहेगा कि एक्स ऐसा ले कॉमन ले कि दोनों में अवेलेबल हो। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, वाई इसमें है तो इसमें वाई नहीं है, तो हम वाई तो कॉमन करेंगे नहीं। एक्स कॉमन किया और कितना कर सकते हैं मैक्सिमम? तो हम एक्स के पावर 2 कॉमन कर सकते हैं। और अब 2 कॉमन किया तो भी अब आंसर सेम आएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ सर, को डर खत्म करने के लिए हम और मेथड अपना रहे हैं। 2 के टेबल में 24 आएगा 12 बार में जी सर। एक्स के पावर 3 है, अपने एक्स निकाल दिया था, एक एक्स बचेगा ही बचेगा। 2 के बार में 36 आएगा, कितने बार में सर? 18 बार में। 18 दूनी 36 होता है। एक्स स्क्वायर कॉमन कर चुके हैं, वाई बचेगा। मेरा सवाल है क्या सर इसमें और कुछ कॉमन होगा क्या अंदर? और किसी टेबल में क्या है? बिल्कुल। तो ये 2 ऐसे रखिए बाहर, ये तो कॉमन हो चुका था, लेकिन इसमें और कॉमन हो रहा है। 12 और 18 2 के बार में फिर से आते हैं तो 2 और 2 फिर से कॉमन करते हैं, 2 फिर से कॉमन कीजिए। अब और कुछ तो कॉमन कर नहीं सकते हैं। 2 के बार में 12 6 बार में आएगा और 2 के बार में 18 जो आएगा, 2 के बार में 18 जो आएगा आपको बच्चे जी 9 बार में आएगा वाई। अब ये देखिए कितना हो जाएगा? 4x क्यूब। अब सर और कॉमन है क्या? और किसी टेबल में है क्या? बिल्कुल होता है सर, ये होता है 3 के टेबल में होता है। कितना होता है? 3 के टेबल में। 3 कॉमन करेंगे आप यहाँ पर तो 3 दूना 6 और 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। अब देखिए कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12x क्यूब 12 सर एक्स स्क्वायर था ना, 12 स्क्वायर 12x स्क्वायर, यहाँ था 2x - 3। आपका वही आंसर आया ना सर, फाइनल यही आया ना 12। तो हम डायरेक्ट 12, आप बताएं एक मेथड, अच्छा मेथड क्या है, आप डायरेक्ट 12 वाला कॉमन करेंगे ना तो फायदा रहेगा, आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नंबर तो उतना ही मिलता है। तो ये क्या है, ये आपके पेपर में आया ना, ये बेसिक था एकदम जीरो से हम पढ़ रहे हैं, जीरो से एकदम। आइए एक सवाल है और मैं चाहूँगा आप भी ट्राई कीजिए मेरे क्लास में साथ में आप इसको ट्राई कीजिए। तो 36x क्यूब वाई -60 इन 60x स्क्वायर वाई क्यू जेड, इसको सॉल्व करें तो एक बार सॉल्व करें। कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, सॉल्व करना है, हो जाएगा। चलिए बच्चे देख पा रहे हैं सर सॉल्व करने में कि इसमें कॉमन क्या था। तो पहले अगर बच्चे देखें 36 और 60 किसके पास में है, तो मेरे ख्याल से 12 के टेबल में ही होगा, 12 36 12 पे 60, और बाकी उसके टेबल में कोई है क्या ऊपर वाला में 12 से ऊपर में? नहीं सर। और क्या x है जी सर, x भी कॉमन होगा, y है दोनों में, y भी कॉमन होगा, z कॉमन नहीं होगी, z इसमें है तो z इसमें नहीं है। चलो तो 12 कॉमन हो गया, x कितना कॉमन करे, दोनों मिल जाए आराम से, x स्क्वायर कॉमन कर लो, y कॉमन करो। देखिए यहाँ y 3 है, y की पावर 3 है, लेकिन सिर्फ इसमें तो एक ही y है, तो ऐसा कॉमन दोनों में मिल जाता है, हम सिर्फ y ही कॉमन करेंगे। 12 36 x स्क्वायर कॉमन किया तो x बचेगा, एक की y था वही y कॉमन कर दिए तो y नहीं बचे यहाँ पर। 12 25 60 माइनस साइन लगा देंगे, और x स्क्वायर तो भाई इसमें से कॉमन ही हो चुका है, y 3 था तो एक कॉमन नहीं है तो y के पावर 2 बचेगा, और z तो भाई कॉमन ही नहीं है तो z बचेगा। यही आंसर हो गया। कितना सिंपल है। अब बता बच्चे आप कर पाएंगे आप? आइए ट्राई कीजिए। तो 2 सवाल है, दोनों ट्राई कीजिए। पहले आपको इसको ट्राई करना है, फिर इसको ट्राई करना है।
जल्दी ट्राई किया बच्चों ने। चलो देखिए पहला कॉमन क्या हो जाएगा, 8 है, 72 है, 12 है, किसके टेबल में है, तो 8 का 8, 8 9 72, 8 के 12 तो आएगा नहीं, तो 4 के बार हम देखिए 8 नहीं कॉमन कर सकते हैं, 8 के बारे में 8 है, 8 9 72 है, लेकिन 8 के बारे में 12 भी तो होना चाहिए ना, नहीं है सर। तो यहाँ पर कॉमन हमको ले सकते हैं छोटा संख्या, 4 ले लेते हैं, 4 के बारे में 8 हो जाएगा, 8 जो 72, 4 3 बारे, हाँ 4 कॉमन हो जाएगा। कितने बच्चों ने 4 कॉमन किया था? और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सब में क्या है, तो सब में x भी कॉमन कर सकते, पहले 4 कॉमन किया हूँ, तो 4 दूना 8, 8 चौक 72, इतना सब में x है ना, तो x कॉमन कर लो, तो यहाँ से x निकला तो x² बचेगा, यहाँ से x निकला तो सिर्फ y बचेगा, इसमें से x कॉमन कर लिए तो सिर्फ 3 बचेगा। तो कितने बच्चों का आंसर आया था, 4x 2x² - 8 18y + 3। कितने बच्चों ने किया था ऐसा आंसर? चलो यही आपका आंसर हुआ। सर ये वाला क्यों छोड़ दिए हैं, मैं हिंट्स देता हूँ, बना लेना। देखिए ये मेरा नेचर रहा है। देखिए मैथमेटिक्स का रूल है बच्चे, जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं बनाएंगे तो हम कितना बनाएंगे। एक आपके इसको आप जल्दी सॉल्व कीजिए, पहले ये तो होमवर्क है, चलिए जल्दी सॉल्व करें। किया, आइए देखते हैं एक बार क्लास में थोड़ा मैं भी कर लेता हूँ साथ में। तो कितने बच्चों ने सही बनाया, एक बार चेक तो हो जाए कितने बच्चों ने बनाया। 14 21 28 किसके पहरा में आएगा, 7 के पहरा में आ जाएगा, 7 दूना 14, 7 गई 7 28। चलो सर पहले तो हम 7 कॉमन कर लेते हैं, और क्या, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कॉमन करते हैं, कितने कितने कॉमन हो जाएगा, x² कॉमन करेंगे तो यहाँ भी x² मिल जाएगा, यहाँ भी x² मिल जाएगा, यहाँ भी x² आराम से मिल जाएगा। 7 दूना 14, x² कॉमन किया तो सिर्फ x बचेगा, 7 के बारे में कितने बार में है, 3 बार में है, तो 3 हो जाएगा, 70 21। x² कॉमन करें तो x² और बचेगा इसमें से, और y भी बचेगा साथ में, -7 चौक 28, और मेरे पास x² कॉमन तो हो चुका है, सिर्फ y² बचेगा। अब कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो यही का हो गया, आंसर हो गया। इसीलिए बोलता हूँ कि इतने आसान प्रश्न आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सर गुणनखंड नहीं आता है, आएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, प्लीज़ वेट प्लीज़ वेट प्लीज़ वेट, आएगा। यहाँ देखिए x × x + 5 × x + 3, और ये भी सवाल, दोनों सवाल से मैं पहले 3 नंबर सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सर इसमें क्या कॉमन करें, इसमें क्या कॉमन करें, तो सर इसमें सर यहाँ भी x + 3 है, यहाँ भी x + 3 है, तो x + 3 कॉमन कर लेते हैं। देखो यहाँ भी x + 3, यहाँ भी x + 3, तो x + 3 कॉमन कर लो, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा x, इसमें सिर्फ क्या बचेगा 5। देखो दोनों में x + 3 था, तो आपने कॉमन कर लिया x + 3 को ही, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ बचेगा +5। हो गया आंसर, हो गया। सर इसको देखिए, इसको भी अब अगर बनाए होंगे, यहाँ तक क्या था, x + 5 का होल स्क्वायर -4 x + 5। सर इसमें क्या कॉमन करें, यहाँ भी x + 5 है, यहाँ भी x + 5 है, तो x + 5 हमने कॉमन किया होगा, लेकिन ये x + 5 2 बार थे, तो एक कॉमन कर लिया तो एक बार तो बचेगा ही बचेगा, माइनस का माइनस, यहाँ तो कॉमन हो चुका है, बाहर निकल गया है, सिर्फ क्या बचेगा माइनस। कितने बच्चों को, अब देखिए x + 5, इसका आंसर क्या हो गया, x + 5 और x + 5 फिर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ भी x + 5 है, तो x + 5 कॉमन कर लिए, तो क्या बचेगा आपके पास, x + 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ नहीं, यही तो हो गया x + 5 और ये 4 -1 का, x + 5 कॉमन कर लिए, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा मान लो। देखिए इस सवाल में तो यहीं पे बन चुका ना आपका, x + 5 कॉमन किए थे, x + 5 बचा, x + 5 बचेगा इसमें से, और इसमें से x + 5 तो कॉमन ही हो चुका है, तो सिर्फ -4 बचेगा, यहीं पे छोड़ दे इसको, यहीं पे छोड़ दे, यही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये जरूरत नहीं है, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों में x + 5 कॉमन था, तो आपने कर लिया x + 5, अंदर क्या बचेगा, x + 5 -4 बच गया, हो गया आंसर, छोड़ दिए। आइए सर क्वेश्चन और देखते हैं। हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, फील आएगा। चलिए यहाँ पर ऐसे 2a + 6b - 3 × a +
3b का होल स्क्वायर। एक बार आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो क्या कुछ कॉमन हो रहा है क्या? देखो सोचने से बचे जी, आपके दिमाग दोहराएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक बार सोच के देखिए एक बार। देखिए चलिए आइए देखते हैं कितने बच्चों ने सोच पाया कि क्या कॉमन हो सकता है। तो देखिए पहले तो इन दोनों में कॉमन हो रहा है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी होता है, 2 के टेबल में टेबल 6 होता है। 2 कॉमन किया तो यहाँ बचेगा a, 2 की पर में 6 है 3 बार में, और b तो था ही। यहाँ देखें यहाँ तो 3 था और क्या था a + 3b का होल स्क्वायर। अब कुछ कॉमन हो रहा है क्या? अब कुछ जैसे दिख रहा है क्या? अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो बच्चे बोलेंगे सर हाँ जी बिल्कुल सर, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है a + 3b, यहाँ पर भी a + 3b, आसानी से बच्चे कॉमन कर पाएंगे। तो बच्चों ने क्या किया, a + 3b कॉमन कर लिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा -3, और इसमें से देखिए a + 3b कॉमन किया, लेकिन यहाँ a + 3b कितने बार थे? 2 टाइम थे। होल स्क्वायर मतलब 2 बार था, तो एक बार तो आपने कॉमन कर लिया है, तो एक बार तो यहाँ बच ही जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो a + 3b अगर इसको मल्टीप्लाई करना का चाहें तो कर सकते हैं। 3 के ये 2 तब का यहीं पर था, 3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3a, और -3 से गुना करें तो -3 है, अब -3 से गुना करें तो -3 के -9, अभी आप ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। आइए सर और प्रैक्टिस कीजिए सर। और चलिए देखिए बच्चे, आपका बुक में ले जाना चाहते थे, बुक में 2-4 क्वेश्चन हैं, आपको मिडिल टर्म करा देते हो जाता, लेकिन नहीं, पेपर में बच्चा जी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ रहे हैं बुक से एक्स्ट्रा, बुक से भी अलावा सवाल आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा PYQ, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसा फैक्टर आपकी बुक में दिया नहीं है, जो क्लास 8 से पूछ लेता है, बेसिक से पूछ लेता है, और उनका पूछना जायज़ है क्योंकि आप क्लास 8 पढ़ के क्लास 9 में आए हैं। चलिए यहाँ कह रहा है कि x + y 2x + 5 - x - y x + 3 का गुणनखंड कीजिए। क्या कहेंगे आप? सोच पा रहे हैं क्या कुछ कॉमन हो रहा है क्या? बिल्कुल सर दिख रहा है, यहाँ भी x + y है, यहाँ भी x + y है, तो कॉमन कीजिए, क्या डरते हैं? तो यहाँ x + y कॉमन हो गया क्योंकि यहाँ भी x + y था, तो यहाँ क्या बचेगा 2x + 5, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस, यहाँ क्या बचेगा x + 3 हो गया। अब क्या कर सर, इसको सॉल्व कर दीजिए। x + y कॉमन नहीं था आपका, तो यहाँ क्या बचेगा 2x + 5, ये हो जाएगा माइनस का x, और ये माइनस में x हो गया, माइनस प्लस -3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप तो 2x में से x घटेगा तो x बचेगा, और 5 में से 3 घटेगा तो प्लस का 2 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। कितने बच्चों को चमक रहा है? कितने बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जी सर हमें। तो रेज योर हैंड, अपने हाथ खड़े कीजिएगा क्लास में, और ऑनलाइन के छात्र हैं जो भी आप, तो हमसे ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पेपर और क्वेश्चन करिए, बिल्कुल आपको कहना नहीं पड़ेगा। एक सवाल देखिएगा और कर कि AR + BR + AT + BT, इसमें आप क्या क्या कॉमन देख रहे हैं? इसमें आप कॉमन क्या क्या देख रहे हैं? चलिए पहले तो AB दोनों में है, तो पहले इसमें से कॉमन कर ले। R कॉमन करते तो क्या बचेगा A + B, यहाँ दोनों में T कॉमन करते क्या बचेगा A + B। अब A + B दोनों में तो A + B कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा R + T हो गया आंसर। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? मेरे सिलेबस में तो नहीं है। हाँ आएगा, आपका भी हम लेके आ रहे हैं। मिडिल टर्म मतलब आप खोज रहे हैं ना, मिडिल टर्म आप भूल जाएंगे, इतना समझ उसका जितना डर था मन में, डर सारा भूल जाएंगे आप। आपको इतना अच्छे से मिडिल टर्म आ जाएगा, इतने क्वेश्चन कराए जाएंगे कि मेरा हर कमज़ोर बच्चा, मेरे ऑप्शन के जितने कमज़ोर बच्चे हैं सबको आ जाएगा। यहाँ देखिएगा x² - x - bx + ab, पहले तो x कॉमन कर लो, दोनों में x है तो जी सर, तो यहाँ बचेगा x - a, यहाँ -b कॉमन कर ले तो बचेगा x - a। अब देखिए x - a और x, यहाँ से x - a कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x, और ये -b हो गया। अब आइए हम आपको आइडेंटिटी वाला करा देते हैं, जहाँ से फार्मूला से बनता है। जैसे सवाल देखिएगा, x² - 36 बोला है कि फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए। कैसे करें सर? यहाँ तो कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है। जहाँ कॉमन नहीं दिखेगा ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लग जाएगा। सर आइडेंटिटी का अर्थ क्या होता है? IDENTITY, इसका हिंदी होता है सर्वसमीकरण, यानी कोई ना कोई हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे।
क्या यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 36, क्या इसको आप लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 6 का 36 का स्क्वायर। मैं एक बार लिख के बताता हूँ बच्चे को, प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि मैं बोर्ड मिटा पाऊँ। जो इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, मैं थोड़ा भी नहीं रख रहा हूँ डस्टर, बोर्ड थोड़ा नया भी है। चलिए, धुंधला दिख रहा होगा, कुछ पहले का मार्किंग, टेंशन नहीं लेना आपको चिंता नहीं करना है। मैं फिर से लिख रहा हूँ 36 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है 36 है, और गुणनखंड करना है। सर कॉमन भी नहीं हो पा रहा है दोनों में, तो एक तो कुछ करना, इसको आप लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, और 36 को तो लिख सकते हैं ना बच्चे जी आप लोग 6 का स्क्वायर। कोई सूत्र याद आ रहा है क्या बचपन वाला, ए स्क्वायर, देखो यहाँ देखिए ए है तो ए स्क्वायर, यहाँ का बी स्क्वायर। आप क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब होता था, ये होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही आइडेंटिटी लगाया हूँ, देखिएगा। हो गया आंसर आपका। अब बताएंगे बच्चे, चलो इसको मिटाना ही पड़ेगा, तो हमने लिख दिया इसको एक्स होल स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस एक बार 6 एक बार एक्स माइनस 6। सूत्र भी लिख दिया हूँ, फॉर्मूला लिख दिया हूँ, कौन सा आइडेंटिटी लगा हुआ है, तो आपको आइडेंटिटी पता चल गया, ये वाला है। आप इसको ट्राई करेंगे तो पहले देखिए, पहले तो यहाँ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, तो 16 कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा 16 144। अब देखिएगा यहाँ पर 16 तो है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 16 तो बाहर रहने दीजिए, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। सूत्र क्या है, आप फार्मूला फिर से लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए आपको, आप हर बार आइडेंटिटी जरूर लिखिए। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर हो गया। चलिए सर अब कीजिए तो आपसे बन जाएगा ये दोनों सवाल। थ्री एक्स के पावर 5 और 48 एक्स क्यूब है, और ये वाला है, दोनों सवाल बनाइए तो पहले, फिर हम देखते हैं आपने कितना सही लिया। चलो, और 3 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन कर लो, एक्स के पावर यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 48। क्या सर फॉर्मूला लग रहा है कहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बाहर पहले से क्या था 3x क्यूब, अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 और x माइनस 4। और दूसरा सवाल भी आप साथ में देख लीजिएगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर और यहाँ था b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम बिल्कुल कह सकते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए वाला ये है ए प्लस बी, एक बार प्लस में इसको लिख दिए b को, ये b पूरा है, और एक बार लिखेंगे a माइनस बी पूरा है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व क्या करना है, छोड़ दीजिए, हो गया कॉमन। अब आते हैं आपके, नहीं चलिए अभी और कुछ करेंगे हम, आइडेंटिटी से और करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, इसको मिडिल टर्म से ही बना सकते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म कहता है कि इसमें गुना करने पर 16 आ रहा है, और गुना करने पर 16 आना चाहिए, जोड़ने करने पर 8 आना चाहिए, तो 4 4 का 16 होता है, 4 4 8 होता है, जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है मिडिल टर्म वाला। लेकिन हम इसको बोलते नहीं, यहाँ बोल देंगे आपसे हम कि सर्वसमीका यूज करके बनाइए। क्या लिख दिया मैं, सर्वसमीका का प्रयोग करके बनाइए, का प्रयोग करें। अब बोलिए सर्वसमीका का प्रयोग करके बनाना है तो क्या करेंगे आप, अब तो आप मिडिल टर्म से नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई ना कोई सूत्र लगाना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सूत्र कैसे अप्लाई करेंगे। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, इसका होल स्क्वायर, और क्या 16 को यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा, इसको हम कह सकते हैं क्या 4 का स्क्वायर, जी सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस तो प्लस रहने दीजिए, ए स्क्वायर, और ये हो गया मान लीजिए यहाँ पर प्लस में तो प्लस,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में क्या आएगा, फार्मूला आपको याद है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, ए का मान कितना है x, b कितना रखे हैं 4, ये मान लीजिए a रखे हैं, इसको b मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में होता है ना 2ab, आपने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर ऐसे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको पैसे भी कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला होता है ये, तो आपने पढ़ा था ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab है, तो किसका फार्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए किसको मान लेंगे एक्स को, बी किसको मान लेंगे इसको, यानी एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया फैक्टर, 2 बार लिख दीजिए इसको। हमें यहाँ आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे, एक्स स्क्वायर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो प्लस 2a और ये b हो गया, ये 8 को हमें लिख सकते, वही चीज़ तो है, इसका स्क्वायर यही आएगा, 4 चौका 16 भी आएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा 2 चौका 8, 8x हो गया। इसको मिडिल टर्म से बना सकते थे, तो मिडिल टर्म को सिखाएंगे मध्य पद को तोड़ते हुए कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी हम आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं तो करने दीजिए, 2-4 आपको ये भी फार्मूला है, मान लीजिए कहीं ऐसा गुणनखंड मिल गया यहाँ पर आइडेंटिटी आपका मध्य पद से नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर जरूर कोई ना कोई आइडेंटिटी लग जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अच्छे से नोट करना है, अच्छे से एक बार आपको बना लेना है, समझ गए ना तो खुद से बना लीजिए। ये सवाल देखिए 1 + 2x + होल स्क्वायर, तो इसको तो पहले सही कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कर लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए, लास्ट में इसको लिख लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, सीधा कर लिया हूँ, इसको इधर लिख दिया हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में क्या आएगा 2ab, देखो गुना करो यही आएगा, एक्स स्क्वायर यही आता है, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, और इसके लिए 2x आया। अब सूत्र तो बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या है x, b क्या है 1, तो x इसको 2 बार लिख दो, ये इसका फैक्टर रह गया। और करिए सर, इसको कीजिए तो आइडेंटिटी पर, क्या ये इसी से हो जाएगा 16,144, मध्य पद से बन जाएगा, लेकिन हम आपको पढ़ाने आइडेंटिटी वाला, हम सर्व समीकरण इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, ठीक, इसको लिख सकते हैं क्या 3 का स्क्वायर, इसमें 6 कॉमन भी आप कर सकते थे, पहले आप इसमें कॉमन कर सकते थे, यहाँ से वहाँ तक 3 कॉमन हो जाता। तो देखिए आपका आंसर यहाँ भी हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ भी 6 + 3 यहाँ भी 6 + 3 है, लेकिन देखिए 6 में और 3 किसके पर में आता है, 3 के पर में आता है, 3 कॉमन कर लो तो क्या होगा 3 दूना 6 और 3 कम 3, ठीक, और यहाँ भी तो 3 कॉमन हो गया है, तो क्या बचेगा 3 दूना 6, तो ये भी इसका आंसर हो गया। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये सवाल देखिए जेड स्क्वायर प्लस जेड इसका, तो इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में क्या आएगा +2a और ये b हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो जेड बचेगा, इसको स्क्वायर तो यही को लेगा, इसका फॉर्मूला हो गया ना a + b का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर, यानी जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टर हो गया। देखिए जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 बार लिख देंगे जेड प्लस 1/2, जेड प्लस 1/2। चलिए एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, p² + 10p + 25, जल्दी कीजिए, क्लास में हम चेक कर लेंगे, बार ऑफलाइन वाले बच्चे भी ऑनलाइन वाले भी बना लेंगे। आप इसको भी ट्राई कर लीजिए, सीधा कर लें पहले इसको, फिर इसको पहले लिखें, लास्ट में इसको लिखें। अच्छा सर यहाँ ये सॉरी ये तो माइनस वाला है, अब मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया बच्चा जी, तो माइनस वाला गया, यानी a - b का होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस पर देख लेते हैं इसको। तो पहले इसको सीधा कर लें, हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, तो 3 कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, यहाँ प्लस तो प्लस लगा देना, यहाँ माइनस तो माइनस लिख दीजिए। अब देखिए 2a और b,
तो सूत्र हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी इसको लिखेंगे ए का मान इतना, बी का मान इतना का होल स्क्वायर। और 2 बार लिख दो इसको तो इसमें 2 फैक्टर आएंगे। हो गया। अब आइए, अच्छा कोई ऑब्जेक्टिव है, बोला कि द फैक्टराइजेशन फ्रॉम एम स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 4n स्क्वायर। इसको आप करें तो 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 4 विकल्प दिए जा रहे हैं इस बार। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी। इसको बना के टिक कर दें तो क्या आंसर आएगा? बन जाएगा, ये डायरेक्टली आपसे बन जाएगा। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी से बन जाएगा। तो पहले हम लिख देंगे एम का स्क्वायर, इधर क्या था 4m, लास्ट में क्या था 4n स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं 2n स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बीच में माइनस मांगा था तो -2a बी का मान कितना हो जाएगा 2n। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, छूट गया है। बीच में हो जाएगा -2a बी के मान है 2n, यहाँ पर m है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में क्या था -2a और बी का मान इतना है 2n का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो m-2n इसका आंसर आएगा m-2n ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसके लिए आप बहुत बेचैन थे सर, मिडिल टर्म वाला हमारे सिलेबस में यही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है आपको बहुत कम आएगा सर। पीछे वाला क्या था, बेसिक था, आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए सर देखिए मिडिल टर्म एक बार आपको हम थोड़ा लिख के समझाएंगे बोर्ड पर। एक क्वेश्चन बोर्ड पर कराएंगे। सवाल है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। सवाल है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है। ये कहता है ना, मिडिल टर्म कहता है कि पहले आप अंतिम में पहले से गुना कर लीजिए। एक बार मैं छोटा करता हूँ पूरा दिखाने के लिए आपको। जब बनाइएगा ना तो ग्राफ ऐसे कर लीजिए और अंतिम में पहले से गुना कर लेना, पहले इसमें और इसमें गुना कर लेना। हो गया। अब आप इसको 2 भाग में ऐसे बांटना है आपको। इसको 2 भाग में ऐसे गुना करना है कि बीच वाला हिस्सा मिल जाए, जोड़ने घटाने पर और गुना करने पर मिल जाए। तो 6 पहले टेबल सोचिए, 2 के टेबल में 6 होता है क्या? बिल्कुल। और 2 और 3 5 होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए 2 3 6 भी होता है और 2 और 3 5 भी होता है। काम हो गया अपना। अच्छा x 2 बार चाहिए, x स्क्वायर चाहिए तो x इसमें भी ले लें। ये इसका फैक्टर है, हम वही लिखेंगे। देखो x स्क्वायर हमने पहले 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5x को हम लिखने वाले हैं 13, फिर प्लस 3x, तो मेरा 5x भी आ गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा 6x स्क्वायर। अब देखिए 4 पद में हो गया। कितने पद में हो गया? 4 पद में। अब कॉमन तो आराम से ले सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो x। तो यहाँ x 2 है तो x बचेगा, यहाँ x कॉमन और 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? पहले तो प्लस लिख दो। 3 और 6 किसके बारे में है? 3 की टेबल में है। 3 के बारे में 3 में है, कट गया तो x सिर्फ x बचेगा। 3 के बारे में 6 2 बार में है। अब देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो एक बार तो लिखना ही पड़ेगा आपको। दोनों में से एक ले लीजिए और इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। हो गया। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। चलिए अब इसको मिटा रहा हूँ और बहुत सारा प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ऐसा ही बोर्ड मार्क घर पे रखना है। थोड़ा ये हल्का सा वाटर देके कर देंगे ना, क्लीन साफ़ हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, बहुत साफ़ हो जाएगा। देखिए मैंने इसको किया है, हाँ यहाँ पर था। थोड़ा अब जूम कर दें आप। चलिए अब देखिए यहाँ पर चल गया है y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। तो देखिए यहाँ पर 24 आना चाहिए और ऑफ यहाँ पर क्या हूँ आप सोचे ना 24 कब आता है? 24 पहले शुरू से कीजिए, पहले 24 आएगा 2 के बारे में, 2 12 दूनी 24। लेकिन 12 और 2 प्लस का 10 तो नहीं आएगा। आ सकता है 12 में से 2 हटाएंगे ना तो 10 तो हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 12 दूनी 24 में, लेकिन माइनस में आपको देखिए एक आपको डाउट क्लियर मैं कर रहा हूँ। एक बच्चे को अच्छा डाउट आया होगा, हमको भी आता था जब हम पढ़ते थे ना, पहले बहुत डाउट आता था। देखिए पहले तो इसको मैं सही करूँगा।
यहाँ प्लस में है। एक बहुत अच्छा डाउट आ गया मेरे मन में पढ़ाते पढ़ाते आपको। देखिए, हो सकता है बच्चों के मन में ये सवाल आ जाए, y² प्लस 10y और है 24। आपको 24 मंगाना है, किसमें? प्लस में। आप गुना जब करेंगे इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 24y²। अब आप ही सोचिए ना, कौन ऐसे दो अंक है जिसमें गुना करना प्लस 24 में आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 12 दूनी 24 तो हो जाता है, और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 भी आ जाएगा प्लस में। चलो मानता हूँ, तो आप इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस में 10, मान लेते हैं। लेकिन अब जब गुना करेंगे 12 में -2 से तो कितना आएगा? -24 आएगा, और आपको प्लस में 24 चाहिए, इसीलिए इसका फैक्टर -2 और 12 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब आगे कह 2 के पर हम 24 हो गए, तो अब 4 के पर हम देखिए 4 छक 24, 4 छक 24, और 4 में और 6 जोड़े में 10 भी हो जाएगा, और +4 में +6 में गुना करेंगे तो मेरा कोई प्लस ये भी मिल जाएगा 10। तो इसका फैक्टर क्या हो गया? सर मैं यहाँ पर 4y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6 चौके 24 का हो या 4, कोई सब आपका आंसर सेम आएगा। कॉमन देखो, यहाँ दोनों में कॉमन y है तो y बचेगा, यहाँ y कॉमन कर ली तो सिर्फ 6 बचेगा, प्लस लिख दो। 4 24 किसके टेबल में है? 4 के टेबल में है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 4 से 4 मतलब कट जाएगा, तो y बचेगा 4 से 24 कितने में कटेगा? 6 बार में। एक आपको ट्रिक सिखाऊं, जो टर्म यहाँ पर आया है वही टर्म यहाँ पर आ गया तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो आपका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म वाला गलत है, आप मध्य पद वाला आप गलत बना रहे हैं। अब इन दोनों में से एक को लिख दीजिए और इसको एक कर दीजिए, हो गया बॉक्स में। अब आप ट्राई करें मेरे बच्चे 2 सवाल। ट्राई कीजिए, अब तो मैं रफ नहीं करूँगा, डायरेक्ट हो गया। चलो देखिए बच्चे, अगर तो पहले तो हल लिखिएगा, हल लिखना बहुत अच्छी आदत है। यहाँ पर गुना करते हैं, आप गए होंगे तो मिल गया आपको मिला होगा प्लस में 56, ठीक। ऐसा कौन 2 अंक है जिसमें गुना करेंगे तो प्लस में 56 हो जाएगा, जोड़े घटाएंगे तो 15 आएगा। तो 56 पहले पारा सोचिए, 56 किसके पारा में आता है 10 के अंदर में? तो पहले आपको तो पारा में आएगा 7 के पारा में आएगा, 7 8 56, और 7 8 15 भी होता है। देखिए ना, 7 8 15 हो गया और 7 8 56 भी हो जाएगा। अब इसको तो भाई ऐसा ही रखना होता है। और इन दोनों में क्या कॉमन है सर? x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? x + 7। यहाँ सर क्या कॉमन होगा? पहले तो प्लस होगा, और 8 के बार हम दोनों आते तो 8 कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, और 8 के बार 56 7 में आएगा। सर 2 एक जैसा हो गया क्या? बिल्कुल, एक तो लिख लो उसमें से, मैं यहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहा है। इन दोनों में से एक को लिख लो और इसको एक ब्रैकेट में कर दो। ये आपका आंसर हो गया। सर इसको बना लो, हिंट देता हूँ 13 चाहिए तो 40 चाहिए, तो 40 तो भाई आ जाएगा मेरा। मान लीजिए 2 का टेबल छोड़ दीजिए, 4 10 40, 13 नहीं होगा, 10 चौका 40, 8 5 40, हाँ 8 5 40 और 8 5 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 40, 8 5 13 भी हो जाएगा। कर लेना जी सर, ये वाला करूँगा, थोड़ा माइनस समझाता हूँ। ये माइनस में चाहिए 16, गुना करने में -16 आना चाहिए, और जोड़ने पर प्लस में 6 आना चाहिए। तो 16 कब आएगा? 4 चौका 16 हो जाएगा, लेकिन 4 4 8 हो जाएगा, 6 चाहिए नहीं होगा। अब 16 आएगा 2 के पार में, 2 8 16, 2 8 16, हाँ ये सही है, 2 8 16, 2 में से 8 में से 2 घटाएगा तो 6 आ जाएगा, और माइनस में 16 चाहिए तो एक माइनस में रख देंगे। सर 8 प्लस में क्यों रखे हैं सर? इसको यार 2 क्यों नहीं रखे हैं? पता है गलती क्या हो जाएगा? क्योंकि -2 में से +8 घटाएंगे तो यह -2 कर देंगे। पहले देखिए ये साइन नहीं बदलता है, ये वाला साइन आप चेंज ही नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस में 8 रखे हैं। अब प्लस 8 में से 2 हटाएंगे तो प्लस में 6 आ जाएगा। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रफ में क्या आएगा? रफ में इसमें आप इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा जी बच्चा जी? आपका आएगा -16y², -16y², यही आएगा ना जी? जी
तो -16y² को आप ऐसा 2 अंक खोज रहे थे कि गुना करें तो -16 आ जाए। अगर गलती से प्लस में 2 कर देंगे, यहाँ पर +2 रखते, यहाँ पर -8 रखते, ऐसा अगर करते आप, जो मैं पहले बचपन में गलती किया हूँ उसी को डिस्कस कर रहा हूँ आपको अपना ऐसे समझ कर कि अभी तो बच्चे अभी पहली बार सीख रहे हैं। +2 आप माइनस में ऐड करेंगे, तो आपको मैथ में सिखाया हूँ अलग अलग साइन में घटता है। तो 8 में से 2 घटेगा, मतलब 6 आएगा, साइन बड़ा कर लेंगे तो माइनस में 6 आएगा, और आपको क्या चाहिए था प्लस में 6। क्या ये बात आपको दिमाग में जा रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत अच्छा टर्म है। यहाँ पर देखिए अब तो बन गया y² है, तो एक y कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी दोनों में y था तो y कॉमन हो गया, 8 बचेगा, माइनस तो माइनस लिख दो, 2 कॉमन कर दो, 2 के बार हम दोनों होता है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा, देखिए माइनस में से भाग देंगे ना तो माइनस में तो प्लस हो गया, और 2 सिर्फ y बचा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और 2 16। मैं बोला जो टर्म यहाँ था वही टर्म यहाँ पर होगा तो सही है, अन्यथा गलत है। चल इसको बना दीजिए, बन गया। इसको ट्राई करो तो इतना फैक्टर हो गया ना, आपकी परीक्षा में भी इससे बाहर नहीं जाएगा। अब बना लेंगे ना, मिडिल टर्म से बन जाएगा। सर वीडियो बहुत स्लो हो गया, इस साल का जो नया सेशन आप लिखते रहे बहुत स्लो हो गया। मैं उन कुछ बच्चों से कहता हूँ जो बच्चे चाहते हैं थोड़ा फास्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे पिछले एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो पिछले साल पढ़ा रखा हूँ, और उसमें राइटिंग है इशू, क्योंकि बहुत पुराना नोट था, पहले मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं था, तो बहुत सुधार हुआ है आप लोग की बोलने से। मैं बहुत मेहनत किया हूँ। चलिए थोड़ा समय भी होने वाला है, सुबह का जल्दी करते हैं, क्लास भी है, लेकिन मैं तो जगह हूँ बहुत सुबह से। अभी मान लीजिए 4:30 हो रहा है, आपकी क्लास भी तो है सुबह में। अब देखिए पफलिन, यहाँ बात करते हैं, अब सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, एक बार पेंसिल से बना देंगे, ठीक रहेगा। गुना करने पर 42 आना चाहिए, रफ देखो तो मतलब 42 आना चाहिए जी सर, और x² कौन ऐसा अंक है जिसमें गुना करते 42 हो जाए, जो रहने पर 23 हो जाए। लेकिन 42 अगर हम बात करें तो 6 7 42 होता है, लेकिन 6 7 23 तो नहीं होगा, फिर 14 3 42 होता है तो भी नहीं होगा। सर कोई तरीका समझाइए ना जिससे हम पकड़ लें, अब तो 14 के बार में नहीं है। देखिए मुझे तो मिल गया कि 21 2 42 होता है, लेकिन बाकी बच्चे कैसे सोच पाएंगे? तो उसके लिए एक मेथड होता है, हम करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। इसका जो आपको मंगाना है, आपको मंगाना है 42, इन है 42 मंगाना है, एक्सेस को थोड़ी देर छोड़ते हैं, आपको 42 से मतलब है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा तरीका है, बड़े बड़े का हम ऐसे ही सीखते हैं। पहले 2 से कटेंगे, आप इसका आवाज घूंघट निकालिए, इसके प्राइम फैक्टर दीजिए, इस पर मुड़ेगा, 2 से अब तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 33। एक मजे की बात है ना, अब तो ये कटेगा नहीं, यानी 7 से कटेगा, 7 से ही कटेगा। इसका फैक्टर क्या आया? इसका फैक्टर है 2 3 7, एक छोड़ दीजिए, एक से कोई वास्ता नहीं, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो देखिए ना, 1 2 हो गया इधर, और 70 21, और 21 दूना 42 भी होता है, 21 दूना 42 भी होता है, 21 दूना 23 भी होता है कि नहीं होता है? ऐसा कभी कर लेंगे ना, बहुत इसको बोलते हैं, अगर इसको कराएंगे, इसको बहुत सारे सवाल करेंगे, आपको क्या मिल गया? 21 और 2। सर लेकिन माइनस में 23 करना है तो आपके हाथ में है, ये साइन तो नहीं बदलेगा, पहले से बता रहा हूँ। माइनस में 23 करना है, 2 संख्या 21 और 2, दोनों को माइनस में कर दो, क्या दिक्कत है? माइनस में 21 कर दो और माइनस में है तो कर दो, लेकिन माइनस में 23 हो ही जाएगा। और माइनस 21 में -2 से गुना करो, प्लस का 42 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में गुना प्लस हो जाता है। ये साइन नहीं बदलेगा और ये साइन नहीं बदलेगा, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? x, तो यहाँ x बचेगा, 21 बचेगा सिर्फ अंदर में, यहाँ -2 कॉमन कर लेता हूँ, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस का x बचेगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और दूसरी 42 कटेगा 21 में। अभी दोनों सेम है तो 1 लिख दीजिए, 1 - 21, और इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, हो गया आंसर, हो गया आंसर। इसको ट्राई कीजिए, इसको बना दिया हूँ, इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। सर करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे? अब नहीं करेंगे सर, इसलिए बचा जी कि आप जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम तो कर ही देंगे। हम मुझे करने से क्या फ़ायदा है? मेरे बच्चे को आना चाहिए ना, जो बच्चे सीख रहे हैं हमसे उनको आना चाहिए, मेरे बंधु भाई, छोटे भाई बहन, आप हमसे सीख रहे हैं तो आपको तो आना चाहिए ना। जी सर, अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन सर हम लोग तो आपको बात मानते नहीं हैं, हम लोग तो हम लोग का दूसरा ही तरीका है।
अब उसके बाद आप चल रहे हैं अगर यहाँ पर तो इसको बना लीजिएगा, गुना करने पर बारे आना चाहिए, जो रबर नहीं करना चाहिए। सर इसको बना क्या कि वो दोनों तरफ होंगे, वो सर इसको हो ना कर दिए, एक तो कर ही दिए ना, दोनों तरफ होता है। देखिए 6 का 36, ठीक है, रफ किया हूँ, हाँ कर दिया हूँ, कोई गुना नहीं किया मैं, पीछे आके देखिए अब ऐसा भी सवाल कर दीजिए। 6 36 आ रहा है, गुना करने पर 5 चाहिए, तो 9 36 भी होता है, 9 में से 4 तो 5 आएगा। तो सर माइनस में 4 क्यों रखेंगे, तो माइनस में 9, तब इधर का 9 रखेंगे ना तो माइनस में 5 हो जाएगा। इसको बना लीजिए, इसमें कोई डरना नहीं है। गुना करने पर 12 आना चाहिए, एक बार रफ करता हूँ, 4 3 माइनस में 12, गुना करने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस में। तो देखिए 4 3 ही 12 ठीक है, 4 में से 3 तो 1 आएगा, माइनस में चाहिए तो किसको रखें, 4 में रखें माइनस को, अब प्लस में 3 कर दें। देखिए इसमें गुना करेंगे तो माइनस 12 आ ही जाएगा, आज इसमें से घटेगा -4 में से +3 तो माइनस में आएगा। इसको अब यहाँ लिखता हूँ, तो हम लिखेंगे 3x², हम माइनस में 4x रख रहे हैं, अब प्लस में 3 रख रहा हूँ, अब माइनस का 4। दोनों में क्या कॉमन है सर, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो x कॉमन है दोनों में, हाँ, तो यहाँ बचेगा 3x बार हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ -4 और प्लस का प्लस। यहाँ सर क्या कॉमन करें, कोई अंक कॉमन नहीं मिला, जहाँ कोई अंक कॉमन नहीं मिले वहाँ पर 1 जरूर रखिएगा। एक के टेबल में उतना ही बार में आएगा, एक के टेबल में इतना ही बार में आएगा। ये दोनों टर्म अगर बराबर हो गए तो आपका फेडरेशन सही है। और इसको ब्रैकेट में कीजिए, x प्लस हो गया आंसर। बताइए कितने बच्चों को डाउट आ रहा है, सर इसको बनाइए, सर बहुत बड़ा संख्या है, कुछ नहीं है, 60 है, तो इसको फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए अब इसको अब करेंगे ना, पेयर लाएंगे पेयर, तो 2 दूना 4, 5 से 15, अब 15 चौका 60 भी होता है, 15 में से 4 जोड़ेंगे तो 19 भी हो जाएगा। अब बताइए कितने बच्चों को मजा आ गया, कितने बच्चों को फैक्टराइजेशन मजा आ गया, सर इसको बना लीजिएगा, 17 21 7 3 10 भी होता है, दोनों को माइनस में रखिएगा, माइनस। हम चेक करेंगे कितने बच्चे बना रहे हैं। अच्छा कुछ ऑनलाइन भी छात्र होंगे सर, तो सवाल आप बिल्कुल कमेंट में टाइप कर सकते हैं और उसका आंसर भी हमको बता सकते हैं। या मैं एक बात बता दूं, आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़िए, मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आप इसकी आंसर भेज सकते हैं। सर टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम नहीं है सर, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वहाँ पर ऑप्शन अलाउ नहीं होता है कमेंट कर देगा। तो क्या करें, बच्चों को जो ऑनलाइन के बच्चे हमसे डाउट पूछें, कुछ ना कुछ रास्ता हमको चाहिए। ये तो बड़ी समस्या हो गया ना, माने ऑफलाइन के बच्चे हमसे पूछ सकते हैं कि कुछ करना, तो ऑनलाइन वाले क्या करेंगे हमसे। तो ऑनलाइन में मेरे प्यारे जो छात्र हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में तो खुला होता है, कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए सर, ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वो अच्छा रहेगा। देखिए व्हाट्सअप नंबर ये सब नंबर क्या है ना, उसमें उतना हम चलाते भी नहीं है, बहुत तंग हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम इसका आंसर देख लिया करेंगे, सवाल लिख लीजिएगा। चलो ये नंबर मैं डालूँ तो अच्छा रहेगा, मान लीजिए 12 था तो मैं इसको 13 डालता हूँ, 13 नंबर सवाल, इसको मैं कहता हूँ 14 नंबर सवाल। आप 13 नंबर और 14 नंबर सवाल बना के बताइएगा कि आपका फैक्टराइजेशन क्या आया, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 90 चाहिए और 21 भी चाहिए, तो वही है 15 6 90 हो जाएगा, 15 6 21 भी होता है। ये होमवर्क में था लेकिन बनाए दिया हूँ, कैसे मालूम चला, तो 90 का फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से कटेगा 45 पर भी, 3 से कटेगा 3 से। अब क्या करें कि हमारा 21 हो जाए, देखिए 2 5 6 होगा, ठीक है सर, 5 3 15 होगा, हो तो गया 15 6 21, काम खत्म। दोनों माइनस लगाना था, अभी तो -21 हो गया, और दोनों मल्टीप्लाई करो प्लस का 90 आ जाएगा। अब -9 में -15 -6 में 15 -15 गुना कीजिए ना, ये प्लस का ही 90 आएगा। और देखिए -6 और -15 सॉल्व कीजिए, ये माइनस का 21 हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। ये बनाइएगा 117, सर क्या करें, थोड़ा हिंट्स दीजिए ना। ये लिखते हैं 117 किसके बारे में है, तेरी नवा के 9 के पास, 9 से कटे, तेरी 9 117 और 9 तेरी 9 22 होता है क्या, हो तो गया 9 3 बार, हाँ होता है, तो बस इसके 13 तो पहले से मिल गया, ये भी ट्राई कर लेना। 8 3 के 24 गुना करना पड़ना चाहिए, जुड़ना पर 10 आना चाहिए, 24 हो 10 हो गया आंसर। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको मिडिल टर्म में तकलीफ आएगा, नहीं लगता है, हो गया
जब बुक वाला नहीं करेंगे, देखिए ना बुक आपसे बन जाएगा। हम उल्टा पर आते हैं, इतना एग्जाम्पल करा देंगे बुक आपसे बन जाएगा। यहाँ देखिए, गुना करने पर 7×42, 7×42 आना चाहिए माइनस में, और जोड़ने पर नहीं आना चाहिए। 42 है तो तोड़िए ना इसको, ऑर्डर लग रहा है तो 21 बार में 3 से 21 तो हो तो गया। 19 चाहिए तो देखिए 7 दूना, एक मिनट देखो इसको सही से फैक्टराइज करने दो मुझे। 42 है ना, 7×42 तो आएगा जी सर, ठीक है। तो हमको तो अब 19 भी मंगाना है। 19 नहीं है, चलो नहीं 19 मंगाना है। तो 19 के लिए हम क्या करें, मेरे पास है 42, 7×42 बिल्कुल सही है। 42 को मैं पहले से तोड़ा था एक बार, तो मान लीजिए एक बनेगा तो 2 3 6 बनेगा, 2 3 6 बनेगा और 7 बनेगा। 7×6 19 तो होता नहीं है, तो हमको 19 भी मंगाना है। हमारा 19 भी चाहिए जोड़ने घटाने पर, और गुना करने पर क्या आना चाहिए 42। ये तो चलो काम नहीं कर रहा है। दूसरा मेथड लगाते हैं, 17×21, 17×21, ठीक। एक तो 21 हो जाएगा ये वाला, ये फिर लगाएंगे तो, और बचे 2, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, ठीक है। और 21 में से 2 है तो 19 भी हो जाएगा, बन जाएगा। घटा के मंगाना पड़ेगा, ये बना लेता हूँ। आपने सोचा 21, जब माइनस में 19 चाहिए तो माइनस में 21 रखो, तो ना अब प्लस में 2 कर दो अपने मन से। 21 में 2 तो 19 हो गया, और -21 में प्लस 2 से गुना करो, माइनस में 42 आ जाएगा। अब गुना कर देखना, -21 में 2 से आपको -42 आ जाएगा, और -21 + 2 को सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका -19। और ये तो चिन्ह बदलना है। कॉमन दोनों में क्या हो रहा है, 7 कॉमन हो जाएगा, और x दोनों में x कॉमन हो जाएगा। 7 का 7 कट गया, सिर्फ x बचेगा, और 17×21 दोनों में कॉमन है। 2 के बारे में दोनों 2 कॉमन कर दो, x बचेगा, और 2 के बारे में 6 आएगा 3 बार में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये दोनों टर्म सेम हो गया, आपका फैक्टराइजेशन सही हुआ है, आपका गुणनखंड सही हुआ है। थैंक यू बोलिए अपने आपको, और इसको एक ब्रैकेट में डालिए, 7x + 2 हो गया आंसर, हो गया आंसर जी सर। चलिए अब बताइए, फैक्टर में दिक्कत हुआ सर? रूट वाला नहीं करेंगे, देखिए रूट का ही फैक्टर होता है, रूट वाला भी होता है। मुझे नहीं लगता थोड़ा सा रूट वाला भी करा देना चाहिए क्लास 9 में। तो मैं अगला लेक्चर जो भी लेके आऊँगा ना, एक सवाल देखिए ना, आपके बुक में आ गया था, इतना डेंजरस, मेरे पेपर में आ गया था, स्कूल के आपके फाइनल एग्जाम में नहीं, आपका जो स्कूल का एग्जाम होता है ना मंथली, चाहे अभी और होगा सितंबर में होगा फिर, तो वहाँ एक सवाल पूछा गया, जबरदस्त पूछा गया था। हम बताएंगे। पहले तो सवाल था कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से x², ये ना 5 नंबर में आता है। कितने में आता है? 5 नंबर में। तो पहले मैं देखिए, मैं इसको सिखाता हूँ कैसे बनता है। पहले जो भी बहुपद दिया है x3, इसको मान लीजिए कि मैं px यहाँ बराबर चिन्ह देना, x3 2² - x, इसका गुणनखंड निकालना है। बच्चे ये कैसे निकलेंगे? आप यहाँ पावर में 3 है, और ये इसमें इतने भाग में है, और 1 2 3 4 भाग में है। तो पहले आप लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर इसका अचर पद क्या है? अचर पद है -2। अच्छा, 2 के गुणनखंड क्या होगा? 2 के गुणनखंड करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 के गुणनखंड जो भी होगा, -2 गुणनखंड +- 1 ये 1 के बारे में आता है, और 2 किसके बारे में आता है? 2 के बारे में। आप +- साइन जरूर लगाइएगा। अब ना आपको एक बात सोचना है, इसमें से हम +1 ये -1, +2 ये -2, इसमें से क्या रखें बहुपद में कि बहुपद शून्य हो जाए, कि बहुपद मेरा शून्य हो जाए। तो इसको ना थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। हाँ, अब सही है। कार्बन उसमें स्टील में सड़ जा रहा था। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 फैक्टर हम निकालें, इसके सभी फैक्टर निकाल दिए, ऑल फैक्टर, एक आया +1। हमें इसमें क्या रखें कि बहुपद शून्य हो जाए, और होगा। अगर यहाँ पर 2 है ना, तो +1 या -1 या +2 या -2 रखने पर 0 तो जरूर होगा, जरूर 0 होगा। एक बार रख के देखते हैं, प्लस का 1,
ये आप रफ में सोचना। मेरे बच्चे बहुत अपमान रखना सीखे हैं। एक बार एक रखिए तो एक होगा, यहाँ एक रखेंगे तो एक आएगा, तो 2, एक और 2 3, यहाँ भी एक रखेंगे, यहाँ भी एक, -1 -2, ये भी -3, ये +3, 0 हो रहा है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जी 5 नंबर का सवाल होता है, कितना होता है, 5 अंक में आता है, और इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। आपको बुक में 4 ही दिया होगा, एग्जाम्पल मिला के 5, आइए देखते हैं। तो हमने एक रखा जिस बहुपद में पी ऑफ एक में, ये बहुपद क्या होगा, 0। अच्छा, गुणनखंड में क्या पढ़े हैं, अगर पी ऑफ ये 0 है तो इसका फैक्टर क्या आएगा, याद करो, कल ही पढ़े थे आप लोग पिछले लेक्चर में। पी ऑफ एक इसका फैक्टर है 0 है, पी ऑफ 1 पर बहुपद सुनिए, पी ऑफ 1 0 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, x - 1। कितने बच्चे सोचे थे, थैंक यू। x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि पी ऑफ 1 पर 0 हुआ है। अब यही एक तो फैक्टर मिल गया, अब पावर में 3 है। अच्छा, कैसे बहुपद है, त्रिघात वाला है, घात में कितने हैं, 3, तो इसके 3 गुणनखंड होंगे, इसके 3 शून्य का आएगा, कितना शून्य का आएगा, 3। एक तो हम लोग निकाल दिए। अब क्या करना होगा, इससे भाग देना होगा। अब शेषफल विधि से अब हम लोग भाग देंगे, इसी से ना जो बहुपद है भाग देंगे, x³ सब भाग में तब लोग हीरो हो चुके हैं। कैसे सर, देखिए आपको सिखाया गया था, पहले टर्म पर ध्यान दीजिए, x³ है तो इसका टर्म क्या है, x है भाई। आप जानते हैं कि पावर एक के पावर m और एक के पावर यहाँ एक छिपा है, घट जाएगा, 3 में से 2 आएगा। अब x² रखिए, x² से गुना करो तो x² हो जाएगा, फिर x² से -1 गुना करो तो -1, साइन बदल दो, प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, 2x², x², फिर x², इसको उतार दो, फिर इसका पहला टर्म लिखेंगे आप, 3 हो जाएगा, रखिए पहले, और x² चाहिए, यहाँ x सही है तो x रख दो। अब इससे इसे मल्टीप्लाई करो, 3x से x मल्टीप्लाई 3x², 3x में -1 गुना होता है -3x, साइन बदल दो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो घटेगा, अलग अलग चिन्ह है तो 3x में से 2x माइनस, आपको प्लस चाहिए तो प्लस रख दो, 2 चाहिए तो ये 2 रख दो, एक ही को x चाहिए, ऑलरेडी एक x चाहिए है, तो इसी टेबल में, इसकी टेबल में सब चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ 2 नहीं 2 रख दो, यहाँ पर x चाहिए तो एक x चाहिए तो बस हो गया, 2 से गुना करो, 2 में 1 से गुना करो 2x, 2 से -1 गुना करो तो -2, साइन बदल दो, यहाँ -2 है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस प्लस घटेगा, 2 में से 2 0। देखो जरूरी था, क्योंकि x माइनस उसका गुणनखंड है तो बहुपद शून्य, तो उसका शेषफल तो 0 आएगा ही, शेषफल पद में से। अब देखो शेषफल पद में से 0 आ गया। अब आप लोग जानते हैं भाग का कोई भी नियम होता है तो जो उसका भाजक गुना भागफल प्रोसेस होता है, यानी इसका भाजक क्या था, इतना था, मेरे भाजक कितना आया है, भाजक कितना था, x - 1 से भाग दिए थे, भागफल कितना था, इतना, रिमाइंडर जो है 0 आ ही गया है, 0 आना ही था तो 0 यहाँ पर लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। अब देखिए हमारा एक फैक्टर तो पहले से है, और अभी आपसे क्या है, क्या इसको फैक्टर करना, इसको फैक्टर करना अभी से क्या है कि आप मिडिल टर्म वाला, जी सर गुना करने पर 2x आना चाहिए, जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो 2 में 1 से गुना कर 2x², 2 और 1 3 हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ से फैक्टर आ जाएगा, ये तो पहले से ऑलरेडी निकल चुका है, इसको बाहर आने दो, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x, तो बचेगा x + 2, यहाँ से +1 कॉमन कर लो, तो सर यहाँ से दोनों में सेम है तो लिख लीजिए, और इसको एक बार कॉमन कर दें, देखिए 3 फैक्टर आ गया। वैसे 5 नंबर का आता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे क्वेश्चन आप करके आना जरूर, 5 अंक में आता है। आइए पेपर में ले चलते हैं, PYQ कराते हैं तो पेपर में जो आया था, और मैं कहूँगा पहले आप ट्राई करना, पहले मेरे बच्चे ट्राई करेंगे। ये सवाल देखिए, गुणनखंड करें, पावर में 3 है, 3 फैक्टर है, यहाँ 2 है, 5 अंक में आया था, क्या करेंगे बच्चे, तो एक बार रफली पहले तो आपको ना एक बार सोचिए क्या रखें, पहले तो इसका सब फैक्टर लिख दीजिए, माना कि ये बहुपद है, ठीक है, यहाँ पर 2 का सब गुणनखंड, इतना तो आपको लिखना है, ये आपका बहुपद है, और माना इसके सब गुणनखंड कितने हैं, 2 है ना, तो 2 किसके बारे में आता है, एक के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, प्लस माइनस जरूर लगाइएगा। अब दूसरे यहाँ से खाली सोचिए थोड़ा, ये दिमाग यहीं पर देना है, यहीं पर दिमाग देना है कि इसमें से 1 रखें कि -1 रखें या 2 रखें, इसी चारों में से प्लस का 1 रखूँ, माइनस का 1 रखूँ, प्लस कर दूँ कि माइनस कर दूँ, इसमें तो 4 गो है, 4 गो में से तो 3 गो इसका फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि 3 इसको गुणनखंड आएंगे। चलो पहले +1 रखते हैं, 1 क्यों 1 आएगा रफ में, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो -2 ही रहेगा, 1 का यहाँ 1 रखेंगे तो -1 प्लस कर दो, यही है कि ना, इसका रफ में सॉल्व करो तो कितना हो रहा है, 2 1 3, ये भी -2 -1 हो तो जा रहा है 0, 1 रखने पर ही 0 हो गया, अगर नहीं होता ना तो बच्चे हम -1 रखते, क्या रखते हैं -1, या फिर 0 रखते फिर -2,
एक रखने पर 0 हो जा रहा है। यहाँ पर रफ में पहले सोच लेना, ये ना कि यहाँ पर रख दिए तुरंत, फिर अपन दोबारा 3 मिनट चेक करना पड़ेगा कि जब तक 0 नहीं आएगा उसका फैक्टर है नहीं। तो हमने पी ऑफ एक्स चेक किया, 0 आ गया। पी ऑफ एक्स क्या 0 है, इसलिए एक्स माइनस 1 0 हुआ तो एक्स माइनस 1 से गुणनखंड है। और सिस्फल वर्ग द्वारा हम क्या करेंगे, इसे गुणनखंड प्राप्त करेंगे, यानी भाग देंगे। इस गुणनखंड से हम भाग देंगे बहुपद को। भाग देना आपको सिखाया गया है, भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आना ही आना है सर, भाग बताइए ना। अब भाग नहीं बताएंगे कि भाग बहुत हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी। अब क्या हुआ आपका, ये आ गया फैक्टर। देखिए आ गया ना, इसी में क्या बोलते हैं, दुघात वाला में आ गया। मिडिल टर्म वाला आप सीखेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। आइए तो हम क्या करेंगे बच्चे जी, इसका गुणनखंड इतना मेरे पहले से मिल चुका था, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। रिमाइंडर 0 था ही, गुना करने पर 2 एक्स होना चाहिए, माइनस है, और जोड़ने पर 1 करना चाहिए। इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक्स हो जाएगा। -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। -2 में से 1 घटेगा तो -1 आ जाएगा। अब इसमें से इसको कॉमन कर लो, ये सीख चुके हैं। मिडिल टर्म में आपको बहुत सिखाएगा, इसी लेक्चर में सीखेगा। ये 2021 में सवाल आया था, आप ट्राई कर लेना, इसको ट्राई कर लेना है। ट्राई कर लिए बच्चे, खुद बनाइए, खुद से बनाइए। बच्चे ने बना लिया, एक बार मिलाइएगा। सर इसके फैक्टर से क्या कहेंगे कि लास्ट में 5 था तो 1 आएगा और 5 आएगा। सर लेकिन मैं आपने क्यों नहीं रखा, 1 रख के देखिएगा 0 होगा क्या, यहाँ 1 तुम 1 3, ठीक, और ये -9, 1 3, 1 में से 3 किया तो -2 और -9, -11 नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने -1 रखा है। आप इसलिए बना हूँ, जल्दीबाजी मत करना, एक बार भाग दीजिएगा। ये पकड़ देखना, पूरा ये भाग देना पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जगह कम था, आप ठीक से बनाइएगा, 0 आएगा। अब क्या है, आप जानते हैं जो डिवाइजर जो होता है, डिविडेंड इनटू भाज्य गुणा भागफल प्लस रिमाइंडर होता है। अब देखिए इसका तो ये आपका सवाल ही था, इसका यहाँ पर है, इसे भाग दिए थे। एक तो फैक्टर ये वाला है, क्वेश्चन तक इतना है, रिमाइंडर छोड़ दो, 0 था, इसको तो बाहर रखो, इसका फैक्टराइजेशन कर दो, हो गया। ये 5 नंबर आप पे कर दो, उठा के आना है बच्चा जी। मैं बोला हूँ 95% तो 95 नंबर आपको मैथ में लेना है और 95 प्लस कर देना। यहाँ 20 दिया है सर, तो 20 दिया है तो 20 का फैक्टर क्या आएगा, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के में, 5 में, और 10 के और 20 के, बहुत सारे इतना फैक्टर इसके आए हैं 20 के। लेकिन हमको 3 के गुणनखंड है, 3 का फैक्टर 1 निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने -1 रखा है, 0 हो गया है। अब उसे भाग दिया है, जब माइनस है किसका, सॉरी एक बात बताइएगा, जब P ऑफ -1 इसका शून्यक है तो इसका फैक्टर क्या होगा, पहले x + 1 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब x + 1 से बहुपद भाग दीजिएगा, और ध्यान से ये प्रदर्शन के रखे हैं, x3, यहाँ पर x में 1 से गुना होगा तो x² है, ये क्या है, x² है, 1 से भाग बनाइएगा, आप समझ जाएगा। आप जानते हैं कि भाज्य जो होता है, भाज्य गुना भागफल प्लस इतना होता है। सर क्यों, क्योंकि बजे टाइम हो रहा है, 5 बजे से क्लास है, इसीलिए थोड़ा फास्ट। और अब से बन जाएगा ना, बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। इसको भी कीजिए, गुणनखंड कीजिए, एकदम आसान है। इसलिए मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि आप पहले सॉल्व कर लें खुद से। चलो ये अब इससे भाग देंगे हम लोग, जरूर रिमाइंडर 0 आएगा शेष प्रमेय के अनुसार। हो गया, आगे फैक्टर। सर इसको ये होमवर्क में है ना, सही तो करना है, तो दुघा ये वाला है ना, मिडिल टर्म वाला है, गुना करने पर 35 है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 12 हो गया। हिंदी दिया हूँ, ये तो बहुत आसान है, मिडिल टर्म वाला है। सर मिडिल टर्म और कराइए, लीजिए कीजिए, कीजिए तो मिडिल टर्म, ये सब कीजिए। मिडिल टर्म पूरा पढ़ा गया, सब परीक्षा में आया हुआ सवाल आपके, ये भी 2023 में था। लेकिन इसको आप कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर तो भाई पहले से ही लोचा है। क्या मैं इसको फार्मूला से कर सकता हूँ क्या, इसको सूत्र से कर सकते हैं, 2023 में था। तो हल लिखिएगा, 9 को आप लिख सकते हैं 3x², यहाँ प्लस लगा दीजिए, और इसको पहले कीजिए, इसको यहाँ पर इसको लिख सकते हैं y²। अब देखिए a² + b², तो बीच में क्या आएगा, +2ab + 2a, a का मान कितना है 3x + b का मान कितना है y, इतना रेगुलर कर दो, 2 3 6 हम आ गया। अब सूत्र बन गया a², क्या बन गया, a² + 2ab + b², किसका होता है, ये होता है a + b तो होल स्क्वायर होता है। यानी हम एक इसको मानेंगे, ये मेरा ये है, मेरा b क्या है सर y है,
इसका होल स्क्वायर। अब दो बार है तो इसको दो गुणनखंड लगे, इसको 2 बार लिख दीजिए। मेरा फैक्टर हो गया 3x + y, 3x + y। अच्छा बताइए, ये 223 का सवाल था, क्या मैं पीछे नहीं पढ़ा पाया हूँ ऐसा? क्या मैं आपको आइडेंटिटी नहीं पढ़ाया हूँ? बहुत पढ़ा है सर, बहुत पढ़े हम लोग। ये कर लेना आसान है, ये भी कर लेना आसान है। ये क्वेश्चन तो पहले भी ऐसे करा चुका हूँ, इसको पर सीधे करना तो फायदा होगा। इसमें को मल्टीप्लाई कर लो 4x², 4 में x गुना करें 4x, इसमें जब 4 से गुना करेंगे तो 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। और 4 से गुना किया हूँ, 4 से गुना करेंगे ना तो 4x हो जाएगा। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो 1/4 को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। अब इसका गुणनखंड करना आपके लिए आसान है। कर सवाल की k का मान ज्ञात करें जिसके लिए x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अच्छा, x - 1 इसका गुणनखंड है तो इसका शून्य क्या होगा? यानी इसका जब हम करेंगे तो 0 से बराबर करेंगे तो x + 1 इसका फैक्टर होगा। देखिए -1 से 0 कर देंगे तो यहाँ 1 आएगा। अब एक हम गुणनखंड पर में से हम एक पूरा बहुपद में रख देंगे, तो हमने 1 रख दिया, यानी p(1) देखो अभी थोड़ा पहले पढ़ते हम लोग कि p(0) हो रहा था तो x - 1 गुणनखंड हो रहा था। यहाँ पर x - 1 गुणनखंड है तो p(1) इसका 0 हो जाएगा, p(1) 0 हो जाएगा। बस मान रख देना, जहाँ जहाँ बहुपद में 1 रख दो, पूरे बहुपद में यहाँ 1 रख दो, यहाँ भी 1 रख दो, और ये तो था ही, और 0 के बराबर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो k हो जाएगा, 3 k हो गया +0। ये सॉल्व करेंगे तो k के 2 के -3 इधर आएगा, 3 हो जाएगा, 2 बटा में जाएगा, 3/2 से कैंसिल हो जाएगा। ये तो आसान था, ये आसान था। ये सवाल बड़ा बहुत मस्त है। इसको ना मैं इसको बोलता हूँ ना पूरा 5 अंक में आया था आपकी परीक्षा में, तो ये सवाल पसीने छुड़ा देगा। मेरे तो गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। और बताना आपको यहाँ पर ऑफलाइन में कौन पढ़ाया है ऐसा सवाल? कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे मैंने नहीं देखा कि कोई पेपर पर कोई ध्यान देता। टीचर लोग देना चाहिए बच्चों को, भाई PYQ कराना चाहिए ताकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो और बच्चे अच्छे स्कोर कर पाए, लेकिन नहीं करता है लोग, मैं देखा हूँ। आइए सर, ये बोला था ना, यदि ये बहुपद है x³ x² + bx + 6, ये b है, ये 6 है, अब गुणनखंड इतना है तथा x - 3 से इसको भाग दिया गया था ना, तो शेषफल 3 हुआ था, 3 प्राप्त हुआ था। तो अब a और b के मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बना देंगे आप। देखिए पहले तो आप जानते हैं कि x - 2 से गुणनखंड है, तो p(2) क्या होगा? इसका एक शून्य हो जाएगा। देखो इतना तो मेरे बच्चे कर ले भाई, इतना तो फैक्टर थ्योरम के गुणनखंड पर में से आप आराम से करेंगे कि भाई x - 2 गुणनखंड है तो p(2) इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी सर, तो ये तो आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आप आगे कहाँ पर? यहाँ पर आ गए। कुछ नहीं किया है बच्चा जी, सिर्फ रखे हैं, मान रखे हैं, 2 रखे हैं पूरे बहुपद में, तो यहाँ तक आप आ गए। यहाँ भी आप समीकरण बना सकते थे, लेकिन आप समीकरण बना नहीं सीखे, तो मैं क्या किया हूँ? सॉल्व किया हूँ। यहाँ पर मतलब प्लस का b था तो इधर का माइनस का b हो गया, 2 गुना में था, 2 बार बटा में आ गया। अभी नहीं बन पाया तो इसको मैं समीकरण एक बोल दिया हूँ। आगे चलता हूँ। एक बार और बोला गया था शेषफल पर में से, इससे भाग देने पर ना बोला गया था, देखिए ध्यान से, x - 3 से ना इस बहुपद को भाग दिया गया था तो रिमाइंडर कितना मिला था? 3 मिला था। यानी x - 3 से भाग दिया गया है तो रिमाइंडर क्या मिला है? शेषफल पर में से 3 मिला है। रिमाइंडर कितना मिला है? 3 मिला है। यानी p(3) से भाग दिया गया तो कितना मिला? 3 मिला रिमाइंडर। वही इसको 3 रखते हैं तो पूरा बहुपद में, अरे ये बहुपद है आपका, इस बहुपद में हम 3 रख रहे हैं जहाँ जहाँ x का मान है। समय का मैं क्लास टाइम हो गया, इसके लिए थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा गारंटी है। तो 3 रख दिया हूँ, जहाँ यहाँ भी x का मान था 3 रख दिया हूँ, यहाँ भी x था 3 रख दिया हूँ, और ये तो b था, ये 6 है सर, 6 है। 27 हो गया, 3 क्यों? 3 3 के 9, 9 और 3 में 20 3b और 6 था। अब ऐड कर लो, 6 और 27, 33 हो जाएगा। 9 और 3b यहाँ लिख दिया हूँ, और 27 हो कितना हो गया? 27 हो कितना हो गया? 33 हो गया। ये प्लस का 3 इधर का माइनस का 3 हो गया, बराबर 0 बच गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? 9 3b और 33 में 3 गया, प्लस का 30 बराबर 0। सब में 3 कमन हो, 3 कमन कर लो, 3 3 के 9, यहाँ पे 3 बच गया, सिर्फ b बचा, और 3 के 30, 10 बार में है 0। ये 3 गुना में है तो भाग में चल जाएगा, 0 हो जाएगा। कल क्या बचेगा? 3a + b 10 बराबर 0। इसको मैं समीकरण 2 बोल देता हूँ, और समीकरण 1 वहाँ था, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या है, हमको तो a b का मान चाहिए, समीकरण में फंस गया है, तो मैं क्या करूँगा? वहाँ हमको a का मान मोटा मोटी मिल गया था। देखिए यहाँ पर हमको a का मान लगभग -7 -b/2 मिला है,
यही मान मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। समीकरण 2 में एक मान रखने वाला हूँ, यहाँ पर एक मान, यहाँ पर 3 का 3 हो गया, ये ए है, ए का मान यहाँ रख दिया, कहता है -7 -b बटा 2, ये तब ऐसा ही रहेगा बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3 7 21, 3 20 3 भी बटा में 2 है 2, ये हो गया, ये तो था ही। बटा में एक मान लेंगे बटा 0 बनाने के लिए, बटा 0 बना लेंगे सर, बिल्कुल सर। तो 2 के परम 2 गिवन में है, यही आएगा, इधर 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि 1 के परम 2 2 बार में 2 भी 2 का 20, और 2 भाग में है तो कहाँ चल जाएगा, इधर गुना में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 21 में से 20 गया -1, 3 बी में से 2 को बी घटेगा तो माइनस का बी बराबर 0, ये तो 0 हो ही जाएगा। ये यहाँ से बी के मान आ गया, ये माइनस में कहते इधर हो जाएगा, ये माइनस में भी है तो इधर लगा तो प्लस का भी हो जाएगा, तो बी के मान आ गया -1। हमको ए के मान चाहिए, तो अब यही बी के मान रखेंगे समीकरण 1 में, -1 लिखेंगे हम समीकरण 1 में बी का मान रखने पर। समीकरण क्या था अपना 7 - बी, बी के मान तो खुद माइनस में क्या है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 में से गया तो माइनस का 6, 2 से कटेंगे तो -3, तो -3 और -1 इसका आंसर आ गया 5 में मिलेगा आपको। सर बहुत भारी थे, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान है। चलिए अब क्या बोला गया बहुपद को, बहुपद है आपका कहता कि का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जबकि इसको x - 2 इसका एक गुणनखंड को पहले से दिया गया है, तो आप एक गुणनखंड को लाएगा और ज्ञात करो, क्योंकि इसका 4 आएगा, 4 गुणनखंड आएंगे, एक दिया गया है, तो एक दिया गया है ना, तो पहले इसको क्या करते हैं, ये हमको x - इसके थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। हाँ आपको थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ता है, मैंने बहुत सारा गूगल से जिमिनी से पूछा कि सर क्या लैंग्वेज बच्चों को लिखना जरूरी है, हाँ इतना तो लिखना पड़ता है। x - 2 इसका गुणनखंड है, हम जानते हैं कि ये गुणनखंड है, तो इसका ये बहुपद को क्या करेगा, शून्य निकालेगा, पूरा भाग देने पर ये शून्य देगा, शेषफल शून्य देगा, अगर फैक्टर है तो, नहीं तो शून्य नहीं देता। ये भाषा ही लिखा हूँ। अब आइए इसको भाग देते हैं, इससे हम भाग दिया हूँ बहुपद को, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर -x रिमाइंडर 0 आया। अब देखिए मेरा भागफल कितना गया है, x3 इतना। अब इसको तो अपन पढ़ चुका है ना, यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग आपको सिखाया गया था। यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है x², यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा सर -1। तो देखिए माइनस प्लस और माइनस प्लस, देखिए ग्रुपिंग करने पर जल्दी नहीं, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग करना। तो ऐसे फैक्टर आ गया कितना है, 1 2 3, क्यों सर, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ 1 है, और 1 स्क्वायर आप 1 लिख देते थे, यहाँ बन गया a² - b² तो a + b × -b, और एक आप पहले से निकाले थे, तो इसके 4 फैक्टर आ गए। एक तो पहले से अपने सवाल में दिया हुआ था, अपने 3 भी निकल गया, आंसर हो गया। अच्छा सवाल था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है अपने बिहार बोर्ड में, लेकिन हम सीखेंगे क्योंकि मैं थोड़ा आपको आर्य सवाल CBSE बोर्ड से भी कह रहा हूँ। अब मैं इसके लिए कुछ नहीं करके लाया हूँ, तो लेकिन आपके लिए छोटा सा प्यारा सा होमवर्क देके जा रहा हूँ बच्चों को। सर बीच में तो आप ऑलरेडी इतना होमवर्क दिया, कोई बात नहीं बच्चे जी, अब 2.4 बनाएंगे तो पूरा बन जाएगा। क्यों सर, ये वाला समय करा दिया, 2 वाला 5 वाला ये समय करा चुका हूँ, ठीक, ये करा दिया हूँ, ये भी मैं करा दिया हूँ पूरा, ये मैं बना चुका हूँ, बन चुका है। आपका सर होमवर्क क्या है, होमवर्क में है पूछा गया कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से ये गुणनखंड है कि नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, x + गुणनखंड है कि नहीं, तो हम यहाँ पर इसका -1 रखेंगे सब में, इसमें, और जिसका बहुपद शून्य हो जाएगा तो गुणनखंड है, जो नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं। एक बार ट्राई करना है इसको, क्योंकि पढ़ा दिया गया है। करके बताइए कि गुणनखंड पर में लागू कि बताइए कि प्रत्येक स्थितियों में gx इसका px का गुणनखंड है या नहीं। ये भी क्वेश्चन बहुत कराया हूँ। यह x + 1 है तो -1 करके देखना, ये भी मध्य रख देना, ये मैं कराया हूँ, आप करके देखना होमवर्क में, एकदम बिल्कुल आप समझ जाएगा। और ये तो मैं पहले करा दिया हूँ। यहाँ देखिए, अगर कि k का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन वही कराया था अभी जस्ट थोड़े पहले। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x - 1 बहुपद क्या है, गुणनखंड है हो, k का मान ज्ञात करना है। ये गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, x यानी P(1) जो होगा 0 शून्य हो जाएगा, यानी P(1) 0 करेंगे तो हो जाएगा। और 1 का सब, 2 का सब, 3 का सब बना कर रखिएगा, ठीक है, बन जाएगा आपको। थैंक यू, मिलते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के भेजता हूँ आपको, 2.4 बना कर रखिएगा। आपकी बुक का NCERT का 2.4 का 1 का पूरा क्वेश्चन, 2 का पूरा क्वेश्चन, और इधर बना दिया तो बनानी है। एक का, 2 का, 3 का, बस इतना ही सब बना लेंगे तो आपके, बाकी तो मैं करा ही दिया हूँ, ये भी करा चुका हूँ, ये भी टॉपिक हो चुका है। अब बनाएंगे तो बन जाएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लेट हो चुका हूँ, आई एम लेट, सो सॉरी बच्चा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। साउंड कैसा है, मैंने माइक भी खरीद लिया था आपके लिए। बच्चों को साउंड का इशू बहुत हो रहा था, मैं खुद क्लास में देख रहा था, बच्चों को साउंड कम सुनाई दे रहा था। ये माइक भी आ चुका है। साउंड कैसा है इसका जरूर कमेंट बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ अच्छी अच्छी बातें या जो भी आपके डाउट्स हैं उसको जरूर मेंशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।